बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज के इस तारीख साज कन्वेंशन के इनेकाद पर PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब अरशद अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी अफजाल तालब साहब, आज के मेज़बान पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और यहाँ PUJ के जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, नईम मुनीफ साहब, कमर भट्टी साहब और तमाम साथियों का, इसी तरह स्टेज पर बैठे हुए PFUJ के तारीख साज हीरो खाबर नईम हाशमी साहब, नासर जैदी साहब और पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के प्रेसिडेंट ख्वाजा नसीर साहब, फैसलाबाद से आए हुए हमारे प्रेसिडेंट हामिद यासीन और नदीम साहब, गुजरांवाला से तशरीफ़ लाने वाले चौधरी यासर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी शफकत इमरान और PFUJ के नायब सदर राजा हबीब साहब, इसके अलावा हाल में PFUJ के दो साबिक़ फ़िनांस सेक्रेटरी मौजूद हैं, अरशद यासीन साहब और वसीम फ़रूक शाहिद साहब, और दीगर तमाम दोस्तों को आज के इस कन्वेंशन के इंतज़ाम पर और शिरकत पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। अजीज़ साथियों, मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर तरीन वक्त में अपनी बात मुकम्मल करूँ ताकि आज के प्रोग्राम की गर्ज़ो क़ायद और आइंदा का प्रोग्राम आप सुन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह नासर जैदी साहब फरमा रहे थे और इब्तिदा से बशीर चौधरी साहब ने की थी कि जब ये पीका एक्ट बन रहा था तो दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि अगर रूल्स रेगुलेशन बनाना मकसद है तो स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की जाए। पूरी दुनिया में यही तरीकाकार है कानून साजी का, लेकिन यहां क्या हुआ कि हम मुशावरत के लिए पीछे पीछे घूम रहे थे कि भाई हम बात करना चाहते हैं, हम रूल रेगुलेशन चाहते हैं, हम खुद जो ट्रोलिंग होती है, जो फेक न्यूज़ है, उसका सबसे बड़ा विक्टिम आज का जर्नलिस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये बात सुने बगैर पीका एक्ट बन गया। उसके बाद PFUJ ने 3 मरहलों पर इसके खिलाफ एहतजाज किया और मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप पहले मुशावरत नहीं कर सके तो कम से कम अब सोच लें कि इस एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ रूल्स रेगुलेशन नहीं बल्कि हथकड़ी है, फंदा है। पहले मरहले पर PFUJ ने यौम स्याह मनाया, पाकिस्तान भर में तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए गए, एहतजाजी मुजाहरे किए गए। दूसरे मरहले पर 3 दिन के भूख हड़ताली कैंप लगाए गए, क्योंकि ये बार बार हुकूमत ये कहती है कि PFUJ ने किया क्या है, हमें बताया क्या है। इसलिए मैं रिमाइंड कराना चाह रहा हूं कि 3 दिन मुसलसल पाकिस्तान भर के हर शहर में PFUJ ने 3 रोज़ा
भूख हड़ताली कैंप लगाए और फिर तीसरे मरहले पे हमने इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने और मुल्क भर में प्रेस क्लबों के सामने और असम्बलियों के सामने मुजाहरे हुए। और जब हम पॉलिटिकल पार्टी से मायूस हुए, पार्लियामेंट से मायूस हुए, तो फिर पीएफयूजे ने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लाहौर में चैलेंज किया, कराची में चैलेंज किया, बलूचिस्तान में चैलेंज किया। लेकिन हमने देखा कि 1 साल तकरीबन होने जा रहा है, कोई अदालत आपका ये केस सुनने के लिए टाइम निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो तब पीएफयूजे ने अब फाइनल राउंड खेलने का फैसला किया। फाइनल राउंड से मुराद पीएफयूजे ने तय किया कि बार बार मुख्तलिफ उज़रा टीवी चैनल्स पर आकर कहते हैं कि भाई बताएं कौन सी शिक पर एतराज है, कोई रिटर्न चीज लेकर आए। बहाना यह बनाया जाता है कि हम फेक न्यूज को रोकना चाहते हैं, लेकिन असल में कॉमा और फुल स्टॉप पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसलिए पीएफयूजे की कराची फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यह फैसला किया कराची में होने वाले इजलास में कि पीएफयूजे मुसव्वदा तैयार करेगी रूल्स रेगुलेशन का। जो अभी पीका लॉ आया है उसको हम शिक वाइज बताएंगे कि फलां शिक जो है वो इंसानी हकूक से मुतसादम है, इसकी फलां शिक जो है वो प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है, फलां शिक जो है वो शहरी आज़ादियों से मुतसादम है। और फिर ये बताएंगे कि रूल्स रेगुलेशन क्या है, दुनिया भर के रूल्स रेगुलेशन क्या है, और आपने रूल्स रेगुलेशन के नाम पर क्या चीज मुसल्लत करने की कोशिश की है। इसके लिए हम बलूचिस्तान कोयटा में प्रोग्राम कर चुके, इनपुट ले चुके, एबटाबाद में प्रोग्राम कर चुके, सखर कर चुके, हैदराबाद कर चुके, कराची प्रेस क्लब में अभी 2 अप्रैल को प्रोग्राम था, आज 8 को आपके पास है, और 16 अप्रैल को पेशावर प्रेस क्लब में हमारा प्रोग्राम होगा, ताकि हम जो डॉक्यूमेंट तैयार करें उसमें पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्टों का इनपुट मौजूद हो। और अभी हम इसकी तैयारी के इस मरहले पर दीगर स्टेक होल्डर्स पीबीए को भी शरीक कर रहे हैं, एपीएनएस को भी शरीक कर रहे हैं, सीपीएनई को भी शरीक कर रहे हैं, एमएंड्स को भी कर रहे हैं, ताकि जो पीएफयूजे नेशनल जर्नलिस्ट कन्वेंशन कर रही है 3 मई को, जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होगा, उस मौका पर पीएफयूजे जो डॉक्यूमेंट पेश करेगी, हम बता सकेंगे हुकूमत को कि ये तमाम स्टेक होल्डर का कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। तमाम स्टेक होल्डर चाहते हैं रूल्स रेगुलेशन हो, लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन ये हैं जो पीएफयूजे पेश कर रही है। और फिर उसके बाद हम वो मुसव्वदा कानून लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे। जिस तरह नईम हनीफ साहब ने यहां अभी बताया, अरशद अंसारी साहब ने बताया कि पीका एक्ट के खिलाफ जब हम फुटपाथ पर थे तो मौजूदा हुकूमत में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ थी।
हम लाहौर प्रेस क्लब में थे तो ये हमारे एहतजाज का हिस्सा थे। जब हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने कैंप लगाया तो एक दिन में मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा हमारे कैंप में आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2 मरतबा हमारे कैंप में आए, मौलाना फजल रहमान साहब 2 मरतबा हमारे कैंप में आए। इसी तरह जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए चैलेंज करने के लिए, पीएफयूजे ने पिटीशन फाइल की। पिटीशन की समाअत के मौका पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा कि हम पीएफयूजे की इस पिटीशन में फ्रीक बनना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर बिन अल्लाह साहब ये केस सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पीएफयूजे का तो राइट बनता है कि ये जर्नलिस्टों की तंजीम है, ये कोर्ट में आए। आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों की पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी मौजूद है, आप अपना रोल जाकर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अदा करें। और फिर पार्लियामेंट के अंदर जब मौका मिला तो फिर उन दोनों जमातों ने यह तोहफा दिया जो आप पीका एक्ट की सूरत में मौजूद है। तो इसलिए अजीज दोस्तों, जब यह मसवदा हम तैयार करेंगे और उसके आगे का रोड मैप जो मैं आपको देना चाहता हूं कि यह मसवदा लेकर जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे तो उन्हें बताएंगे कि इस जो आप पीका एक्ट लेकर आए हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से उनका जानने का हक छीनना है। क्योंकि पाकिस्तान का आईन हर मुहज्जम मुल्क की तरह पाकिस्तान के हर शहरी को यह हक देता है, राइट टू नो, जानने का हक, कि पाकिस्तान के हर शहरी को यह इल्म होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली तनख्वाह लेने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाले वुज़रा क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली जुडिशरी क्या कर रही है। और जब पाकिस्तान के आम शहरी से उसका हक छीना गया 1950 से लेकर आज तक, जब छीना गया तो पीएफयूजे ने हमेशा अवाम के इस हक के लिए प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू की। और आज जब पीका की सूरत में यह हक अवाम का छीना जा चुका है, पहली हमारी दरख्वास्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इस एक्ट पर रिव्यू करें। हम रूल्स रेगुलेशन का यह मसवदा लेकर आए हैं, 3 मई के बाद हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो लेकर जाएंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप इन सिक्कों की बुनियाद पर जो सिक्के मुतसादम है पाकिस्तान के आइन से, शहरी आज़ादियों से, प्रेस फ्रीडम से, उनको निकालें और पार्लियामेंट के अंदर जाकर अपने पीका एक्ट में तरमीम करें। हमें अब भी उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो लोग जिन्होंने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, जिन्होंने प्रेस फ्रीडम के लिए और शहरी आज़ादियों के लिए कुर्बानियां दी, वो अपने अपनी जमातों के अंदर हमारी आवाज़ बनेंगे। लेकिन खुदा न खास्ता सियासी जमातों ने को कंप्रोमाइज की सूरत में, किसी खौफ की सूरत में हमारी बात न सुनी, इसको लेकर पार्लियामेंट में न गए, तो फिर हमारे पास आखिरी हथियार जद्दोजहद का बचता है। क्योंकि फिर हम सियासी जमातों से निकलकर सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, वुकला के पास जाएंगे, तलबा के पास जाएंगे,
मजदूरों के पास जाएंगे, प्रेस फ्रीडम और शहरी आजादियों के लिए काम करने वाली तंजीमों के पास जाएंगे कि ये पीएफयूए की लड़ाई नहीं है, ये पाबंदी सिर्फ 25, 30, 40 हजार जर्नलिस्टों के ऊपर नहीं है, ये पीका एक्ट पाकिस्तान के हर उस शहरी पर लागू है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, खा वो तालिब इल्म है, खा वो ताजर है, खा वो आलिम दीन है, खा वो वकील है, खा वो खातून है, खा वो मर्द है। तो इसलिए पीएफयूजे पाकिस्तान के उन 24 करोड़ आवाम का जानने का हक दिलाने के लिए फिर प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करेगी। और मैं सिर्फ हुक्मरानों को याद दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा सा पीएफयूजे के माजी पर नजर दौड़ा लें। क्या आप समझते होंगे कि लोग महंगाई में दबे हुए हैं, लोग खौफो हरास का शिकार हैं, लोग अपना चूल्हा जलाने की फिक्र में हैं, हालात मुश्किल हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकी, तो ये पीएफयूजे क्या करेगी? ये बात नासर ज़ादी साहब और खावर नईम हाशमी साहब बता सकते हैं आपको कि जब फौजी अदालत में ये पेश होते थे तो उन्हें ये सवाल उस वक्त भी किया जाता था कि आप सफेदपोश लोग हैं, आप क्या कर लेंगे? लेकिन पीएफयूजे ने उस वक्त भी जब तहरीक शुरू की तो तमाम पॉलिटिकल लीडर जो हैं या जेलों में थे या एग्जाइल में थे या रुपोश थे, लेकिन पीएफयूजे की एहतजाजी तहरीक जब चली तो उसने दुनिया को बताया कि तहरीक कैसे चलाई जाती है। इसी तरह माजी में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी वो पीएमडीए के नाम पर एक लॉ लेकर आना चाह रही थी। पीएफयूए का मजाक उड़ाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के लेकर नीचे तक सब ने। कभी पीएफयूए को गैर मुल्की एजेंट करार दिया गया, कभी इसको पाकिस्तान दुश्मन तंजीम करार दिया गया, लेकिन जब पीएफयूजे ने वो कॉल दी तो गवर्नमेंट को स्टेप डाउन करना पड़ा। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है और उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, स्टेक होल्डर्स की जानब से अब जब मुसवदा पेश किया जाएगा तो इसके साथ एक और मुसवदा भी होगा कि अखबारी कारकुनान की बात तो यहां हुई, चलो उसके लिए भुट्टो साहब का दिया हुआ निकोसा मौजूद है, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हमारे कैमरामैन दोस्त खड़े हैं, कैमरा इंश्योर्ड है और कैमरामैन का कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए 3 मई को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे के मौका पर हम एक ऐसा मुसवदा भी लेकर आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सर्विसेज के हवाले से होगा कि आपने कब किसको तरक्की देनी है, कब किसी की तनख्वाह बढ़ानी है, रखने का तरीकाकार क्या है, निकालने का तरीकाकार क्या है। तो इसलिए अजीज दोस्तों, 3 मई पे हमारी भी नज़र है, सबकी नज़र है। और ठीक कहा असगर खान ने कि जो तहरीक लाहौर से चलती है वो रुकती नहीं है, और इस दफ़ा तहरीक की क़यादत अरशद अंसारी साहब कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब पीएफयूजे कॉल देगी तो पीएफयूजे यहाँ नई मनीफ की क़यादत में यहाँ से निकलेगी, कमर भट्टी की क़यादत में, तो आप सब लोग कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस्लामाबाद आएंगे, जहाँ आसिफ बशीर चौधरी साहब, नासर ज़ादी साहब आपको और मैं आपको वेलकम करने के लिए मौजूद होंगे। और फिर डेरा उस वक्त तक लगेगा जब तक ये काले कवानीन ख़त्म नहीं होंगे। मैं एक मरतबा फिर आप हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।